ऑनलाइन क्लास नहीं ली? यूट्यूब पर भी तो रहती है वीडियो। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फाइल पर जा रहे हैं, न्यू पर जा रहे हैं। यहाँ से हम पेजेस ले रहे हैं 5 और यहाँ से हम ओके कर रहे हैं। देखिए अपना हो गया था यहाँ तक इंडेंट। हाँ इंडेंट तक हो गया था, बता आ गया था। अब इसके बाद आगे का है इंसर्ट पेजेस। जैसे कि आपके पास 5 पेजेस है और आपको और पेजेस की जरूरत है और पेज लेने हैं आपको बीच में कहीं पर, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं। कहाँ से लेकर आएंगे? एमएस वर्ड्स। यहाँ से हम सर्च कर रहे हैं वर्ड इक्वल RAN। अरे गलत लगा हुआ। ठीक है, हम कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देते हैं। 2-3 बार ले लेते हैं। कंट्रोल A और कंट्रोल C से हम इसको कॉपी करेंगे, पेज में करना है। टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ V। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर आपके पास टेक्स्ट ज्यादा रहता है तो इस तरह से रेड कलर का साइन आने लगता है। आप इस पर क्लिक करोगे, देखो माउस पॉइंटर चेंज हो गया। अगले उस पर जाकर अपन जैसे कि इसी पर ले लेते हैं, क्लिक करेंगे, इतना ही है इसमें। ठीक है, फर्स्ट पेज पर है, सेकंड पेज पर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट पेज पर जो टेक्स्ट है उसको भी हम कंट्रोल C कर देते हैं और हम इसको टेक्स्ट टूल ले रहा है, यहाँ पर जाकर कंट्रोल V और पेज नंबर मतलब लास्ट वाला जो पेज है पेज 5 पर भी पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि सभी पेजेस पर क्या है, आपका टेक्स्ट है। यदि आपको कोई पेज इंसर्ट कराना है, कहाँ क्लिक है, हमने क्लिक किया है 2 और 3 पेज नंबर पे। ठीक है, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, इंसर्ट पेजेस, क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट पेज। आपको कितने पेज बीच में कहीं पर भी या जिस भी जगह चाहिए इंसर्ट कराने, तो आप यहाँ से अभी 2 आ रहा है, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है 2 ही ठीक है, या फिर हम यहाँ पर 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर में, बिफोर में या बिटवीन, यहाँ पर ये जो पेज है इसके बीच में चाहिए या आपको 2 के पहले चाहिए या फिर 3 के बाद चाहिए, जैसे भी चाहिए आप यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने सिलेक्ट कर दिया बिटवीन, यानी कि हमें 2 और 3 दोनों पेज के बीच में चाहिए। हम यहाँ से क्या कर देंगे, इंसर्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमारा इस पे जो मैटर था वो तो इस पे ही है, लेकिन आप आगे का मैटर जो क्या है अगले पेज पर चला गया। आ रहा है समझ में? आया? देखिए 6 पेजेस हो गए, पहले कितने थे, 5 थे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस पेज पर एक शेप है और इस पेज पर ये वाला शेप है। ठीक है, हमारा पेज कौन सा सिलेक्ट है, 4 नंबर और 5 नंबर। अगर आपको बीच में चाहिए तो आप क्या करोगे, बिटवीन। लेकिन हमें क्या करना है, 4 के पहले चाहिए। यहाँ पर भी हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। 4 के पहले हमें 2 पेज और इंसर्ट कराने हैं। अभी 4 के पहले क्या है कि 2 और 3 है, एक पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक पर ये इस तरह से है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 और 5 के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर हम करेंगे इंसर्ट पेज पर क्लिक। पेज कितने चाहिए, हमें 2 चाहिए। किसमें चाहिए, आफ्टर में यानी पहले। और हम यहाँ से कर देंगे इंसर्ट। तो अब आप देखेंगे कि इसके पहले, सॉरी आफ्टर में हमें बिफोर करना था, तो ये देखिए इसके पहले इसके बाद आ गए हैं वो 5 और 6 के बाद आ गए हैं 2 पेज। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया यहाँ से बिफोर और इंसर्ट कर दिया, तब भी इधर ही आ गए, नहीं इस साइड आ गए, ये आ गए। ठीक है, इस तरह से आ जाएंगे आप। इसी तरह से अगर आपको कुछ पेजेस से रिमूव करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगला ऑप्शन आता है रिमूव पेजेस। रिमूव पेजेस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है। यहाँ में क्या, इसमें क्या लिखना है, रिमूव पेजेस, मतलब पेज की संख्या बताइए कितने आपको रिमूव करने। ठीक है, तो आप यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, हमें 1 से 3 के बीच के जो पेजेस है वो क्या करना है, रिमूव करना है। स्टार्ट करना है मतलब 3 से 1 के बीच में रिमूव करना है। कैसे, सिलेक्ट करेंगे पहले, 1 पर टेक्स्ट है हमारा, 2 और 3 पर कुछ नहीं है, 4 पर ये इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 तक के जो पेज है हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम रिमूव पेजेस पर जाएंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 और ओके कर देते हैं। पूछ रहा है रिमूव पेजेस एंड ऑल देयर कंटेंट्स, ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो जो इसके पहले जो पेजेस थे ब्लैंक थे, डिलीट हो गए।
ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो पेज। अगर आपको ओनली एक ही पेज डिलीट करना है, जैसे कि 7 नंबर पेज है, इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है, या फिर ये 6 नंबर कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इस पर तो अपना टेक्स्ट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डिलीट पेजेस पर जाओगे, किस नंबर पर है, 6 नंबर पर, आप यहाँ पर 6 टाइप करोगे और यहाँ पर भी 6 टाइप करोगे और ओके कर दोगे। यस, ओके कर देंगे तो देखिए 6 नंबर डिलीट हो गए, हट गया। अब आप कहेंगे कि ये 6 ही तो है, वो तो एडजस्ट कर लेता है, जैसे कि अब पहले 7 थे अब वो 6 हो गए, गिनती के अकॉर्डिंग कर लेंगे। हाँ, पेज नंबर डालेंगे तो पेज नंबर चेंजेस हो जाएंगे। उस दिन बताया था ना पेज नंबर डाल, एक बार और बताएंगे, अभी हम आपको बता देंगे पेज नंबर डालना हो। यहाँ पर रिमूव पेजेस हो गया, अब आता है फ्रेम ऑप्शन, इससे कुछ नहीं होता, यहाँ से अपन को कुछ नहीं करना। अब इसके बाद अगला है, इसमें इस पर आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट रैप। आपने अपन ने क्या किया था एमएस वर्ड में, जैसे कि आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था कि अगर आपके पास टेक्स्ट है और कोई पिक्चर है या कोई शेप है, आपको उसको एडजस्ट करना है, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखना है, टेक्स्ट के पीछे पिक्चर को, इस तरह से पढ़ा था। तो ये वही ऑप्शन, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से फ्रेम मतलब कोई टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से इसको मूव टूल पर से सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड मूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं, ये है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के बीच में, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता, ठीक है। अब आपको कैसा चाहिए, टेक्स्ट ऊपर, जो आपका शेप है उसको नीचे, या फिर इस तरह से, या फिर इस तरह से, जैसा भी आपको सिलेक्ट करना है आप इस पर क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अपन ने यहाँ से ओके कर, इसी ऑप्शन पर जाते हैं पहले, यहाँ से ये वाला ऑप्शन अपन सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। देखिए आधा टेक्स्ट ऊपर, आधा टेक्स्ट नीचे, नीचे आपका जो शेप है वो कैसा आ रहा है, बीच में आ रहा है, जबकि पहले कैसा हो रहा था, जो टेक्स्ट था उसके ऊपर आ रहा था कुछ पेज। तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन नीचे वाले ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होंगे, तो वो नॉर्मली रहता है। ये वाला ऑप्शन है, देखिए जो पिक्चर या शेप है वो नीचे पीछे आना चाहिए, ये देखिए पिक्चर पीछे, मतलब शेप जो है पीछे आ रहा है, टेक्स्ट क्या हो रहा है इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर आप रेड टेक्स्ट करते हैं और यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, इनमें से आपको ये वाला सिलेक्ट करोगे तो टेक्स्ट ऊपर पिक्चर नीचे, इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, आधा आधा आएगा, और इस पर क्लिक करोगे ओके कर दोगे तो इस तरह से चारों तरफ आएगा। हाँ, कौन सा, ये वाला हाईलाइट नहीं होता। अच्छा, अभी ये समझ में आया। अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो इस तरह से आता है, मतलब आपका जो टेक्स्ट रहता है वो इसके चारों तरफ आता है। और अगर आप यहाँ से करते हैं, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो कैसा आएगा, ऊपर आएगा और नीचे आएगा, बीच में नहीं आएगा आपका टेक्स्ट। ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आएगा, ठीक है, कर लेंगे। और यहाँ पर इसका बता भी रहा है, वो जो भी स्टैंडर्ड इन इंचेस बता रहा है कि लेफ्ट में इतना आएगा, राइट में इतना आएगा, टॉप में और बॉटम में इतना आएगा। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब पूछिए आप क्या पूछ रहे थे। ये वाला, ये वाला फ्रेम ऑप्शन, ये वाला है, इस पर आप क्लिक करेंगे। वर्टिकल अलाइनमेंट वगैरह के लिए है, अपन इसका यूज नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि अलाइनमेंट वगैरह अपन यहाँ से सेट कर लेते हैं, इंडेंट वगैरह सिलेक्ट करने के लिए रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, ये वाला अगला है पिक्चर पैलेट। पिक्चर पैलेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ पहले से प्री डिफाइंड पिक्चर आ जाती है, जैसे कि एमएस वर्ड में अपन ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं इस तरह से, लेकिन ये यहाँ पर आती नहीं है। डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, पहले ये इंसर्ट हो जाती थी, अब ये इंसर्ट नहीं होती है। आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट करा, इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, ओके करेंगे, इंसर्ट ही नहीं होती, पहले हो जाती थी। जैसे कि आपको यहाँ पर कोई शेप वगैरह देना है, उसके लिए रहता है ऑप्शन, अपन देखते हैं कोई सी अगर हो जाए तो। यहाँ से अपन टाइप सेलेक्ट करते हैं, ये वाला